हेलो एवरीवन। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर हरियाणा के लिए पोस्ट्स निकली हैं एंड देयर वर प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। वेल, मैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के ही बारे में बोलना चाहूँगी। ऑफ कोर्स देयर आर सम क्राइटेरिया कि इट इज़ अ डिज़ायरेबल पीएचडी, इट्स नॉट कंपल्सरी बट डिज़ायरेबल पीएचडी। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, बट इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स आई वुड लाइक टू स्टिक ऑन माई फोटे, दैट इज आप किस तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। वेल, आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट इट। मेरे को सिलेबस मैंने वेबसाइट से निकाला एंड सिलेबस जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की, वो आपको पता है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होगा। तो वी हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट इट कि हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एंड मोस्ट प्रॉबेबली क्योंकि उसमें लास्ट डेट अगस्त की लिखी है, तो ऑफकोर्स अगस्त 27 की है, तो मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस हैं कि सितंबर में एग्जाम हो जाए। तो चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट किया बिना हम स्टार्ट करते हैं। सो रिलेटेड टू सिलेबस विल डिस्कस सर्टेन थिंग्स। देखिए, इसमें यूनिट 1 है, ठीक है। आप मैंने जितना भी पूरा देखा, आई जस्ट यस, जितना भी सिलेबस देखा, इट्स ऑलमोस्ट यूजीसी नेट एग्जाम कि जिन्होंने अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या करी है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। मेरे को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं मिले मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के, बट येस वी हैव लॉट्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जाम, सो वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट एज वेल। सिलेबस इतना है, बट आप यूजीसी नेट एग्जाम्स का पैटर्न देखेंगे तो अब बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। तो वी विल बी, हम ऐसे नहीं करेंगे कि सीधे एमसीक्यू किया और बस उसमें से क्वेश्चंस आ गए। मैं डिटेल में आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 के एक जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं टॉपिक्स। मैं उनको डिटेल में, और जिनको ज़्यादा टाइम टेकिंग है मैं उन्हें डिटेल में आपको समझाऊंगी पहले। तो यूनिट 5 का एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड थियोरीज ऑफ सोशल चेंज। सो वी विल स्टार्ट विद दिस। सो मास कम्युनिकेशन थियोरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को रिलेटेड टू दिस चैप्टर। नाउ हम बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक थ्योरी पता है तो धीरे 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 बिल्डअप करके, और आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है कि मास कम्युनिकेशन थ्योरीज क्यों ज़रूरी है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपने मोस्ट ऑफ द थ्योरीज के नाम सुने होंगे, लाइक हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी। इसमें आपको क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए कौन सी थ्योरी कब आई थी और कौन सी थ्योरी किसने दी थी, क्यों दी थी, क्या इसने चेंज लाया, एंड व्हाट ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। स्टार्ट विद हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी। 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जिस तरीके से आपको बताने वाली हूँ, इट विल बी अ वेरी वेरी डिटेल्ड। आपने जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा उसके अलावा मैं एक्सट्रीम थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगी, बिकॉज दिस इज योर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। तो यू जस्ट डोंट हैव टू लर्न इट फ्रॉम बेसिक और बस समझ गए और हो गया, ठीक है। मैं इजी से स्टार्ट करूंगी एंड देन इट विल गेट मोर डिफिकल्ट, एंड मोर डिफिकल्ट इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट फॉर द एग्जाम। सो डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता सकूं, ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट और बेसिक थ्योरी है जो स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी या फिर मैजिक बुलेट थ्योरी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कोई भी थ्योरीज है ना जो मास कम्युनिकेशन की, उसके लिए सबसे पहले आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में पता होना जरूरी है कि वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ठीक है। इनफैक्ट आप मास कम्युनिकेशन में जो भी आप डेवलपमेंट देखोगे, चाहे वो फिल्म स्टडीज से रिलेटेड भी देखोगे, तो उसमें वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। तो जो हमारी थियोरीज भी डेवलप हुई थी ना कहीं वर्ल्ड वॉर से बहुत ज्यादा प्रभावित है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो वो 1914 से 1918 तक चला, और जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो 1939 से 1945 के बीच में चला। अब आप देखोगे आपकी जो मैक्सिमम थियोरीज है ना वो इन ही ईयर्स के आसपास
आपको सराउंडेड दिखेगी। तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आपको ऑप्शंस आते हैं तो आप ये सोचो नहीं ये 99 में आई थी या ये 19 इसमें आई थी, इसमें आई थी, 11 में आई थी, नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आप वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की डेट्स याद कर लो। 1 जो कि था 1914 से 1918 तक चला, और 2 आपका 1939 से 45 तक। अब जितनी भी थियरीज होगी ना, देखना वो इन्हीं के आसपास होगी, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ या जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने वाला था या वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के ही इफेक्ट्स आकर के ये जो थियरीज थी वो बनी थी। ठीक है, मैजिक बुलेट थ्योरी की बात करते हैं तो वो 1920 से 1930 के बीच में डेवलप हुई थी। ठीक है, 1920 से हम इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे कैसे डेवलप हुई थी। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग की जितनी भी थियरीज थी वो लीनियर थी। लीनियर मतलब वन वे कम्युनिकेशन था, टू वे कम्युनिकेशन नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपको आ जाता है कि हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी इज अ टू वे, symmetrical, asymmetrical, or it is a linear communication, so you have to answer that. Then passive audience, of course वो linear तभी थी क्योंकि audience जो की थी वो एक्टिव नहीं थी, पैसिव थी। नो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यहाँ पे हो गया कि हर इंडिविजुअल जो थे उसमें कोई सबके सेम ही विचारधारा थी। ठीक है, राइट नाउ यू विल सी देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस, देयर आर इंडिविजुअल्स ओपिनियंस, परसेप्शन। एक बच्चे के भी आजकल बहुत अच्छे ओपिनियंस होते हैं। सो दैट टाइम इट वाज सपोज लाइक इट वाज देयर वाज नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, चलिए हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि आप मेन पॉइंट्स आप नोटिस करते रहिएगा। ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैजिक बुलेट थ्योरी। इसका एक और नाम है जो कि आप नोट कर लीजिए, दैट इज ट्रांसमिशन बेल्ट मॉडल और हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल या निडल थ्योरी जो भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको, आपकी एक थ्योरी बनती है उससे आप एक मॉडल तैयार करते हो। ठीक है, आप एक मॉडल बना देते हो, उसी से हर थ्योरी से निकल करके एक मॉडल बनता है एंड दैट इज फॉलोड इन फ्यूचर। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप एक फिल्म थ्योरी बनाते हो तो उससे आप एक मॉडल तैयार करोगे कि फिल्म इस तरीके से बननी चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से पहले थ्योरीज बनती है एंड देन मॉडल्स आर बीइंग मेड बाय इट। ठीक है, तो ये सजेस्ट करता है कि जो मीडिया होता है ना, वो मैसेजेस इमीडिएटली, जो भी मैसेजेस भेज रहा है ऑडियंस को, वो ऑडियंस इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेती है एज इट इज। ठीक है, सो जो हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी है वो इवॉल्व हुई थी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, लाइक आई टोल्ड यू वर्ल्ड वॉर के अराउंड ही, जो कि नाजीज एंड द इम्पैक्ट ऑफ हॉलीवुड अराउंड द सेम टाइम। नाउ जो नाजी का टाइम था, नाजी आपको समझना पड़ेगा, नाजिज्म अगर वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जो नाजी गवर्नमेंट थी, जो हिटलर की गवर्नमेंट थी, है ना, उसने क्या क्या टेक्निक्स यूज करी लोगों को बरगलाने में या मैनिपुलेट करने में। ठीक है, तो उनसे ये सारी चीजें आई। ठीक है, तो इट हैज इट्स रूट्स इन बिहेवियरिज्म। नाउ व्हाट इज बिहेवियरिज्म, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म एक साइकोलॉजी होती है। ठीक है, इट इज अ साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर लर्निंग थ्योरी। इसमें एक पर्सपेक्टिव होता है कि आप एक तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, आप ऑब्जर्व करते हो एंड देन यू फाइंड आउट कि ओके इन दिस मैनर, अगर कोई बच्चा गर्म चीज को टच करेगा तो उसको पता है कि उसको हाथ हटाना है, पहले शुरू में नहीं कर सकता वो, बट अगर जब एक बार उसको गर्म लग गया तो ऑब्वियसली वो हाथ हटाएगा, तो उसका एक बिहेवियर बन जाएगा दैट आई डू नॉट हैव टू टच दिस। सो हाउ यू आर रिएक्टिंग टूवर्ड्स द, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ बिल्कुल, रिएक्टिंग टूवर्ड्स द एनवायरमेंट इज अ बिहेवियरिज्म। ठीक है, चलिए हम पीछे आ जाते हैं अपने मेन स्टोरी पे। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे बताया ये कहाँ से इवॉल्व हुई, ये हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी, ये हुई आपके नाजी गवर्नमेंट से स्टार्ट हुई। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन था वो हैरोल्ड डी लेसवेल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, हैरोल्ड डी लेसवेल, जिन्होंने आगे भी बहुत सारे मॉडल्स और थियरीज बनाए। ठीक है, 1927 के आसपास आप एग्जैक्टली बोल सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी और यहीं से कहीं से आपकी डिराइव हुई थी ये थियरी। तो प्रोपेगेंडा टेक्निक इन द वर्ल्ड वॉर बाय हैरोल्ड, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रोपेगेंडा टेक्निक, यानी कि वर्ल्ड वॉर में क्या क्या प्रोपेगेंडा यूज किए गए थे। ठीक है, यूज कैसे किए थे, ऑडियंस को कैसे मैनिपुलेट करने के लिए। बहुत ही बढ़िया किताब है ये। ठीक है, और आप मूवीज भी देख सकते हो कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता था उस टाइम पे।
लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए क्या क्या किया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर पब्लिक रिलेशंस जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एक्चुअली इसके बारे में भी समझाऊंगी कि क्या क्या पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए क्या क्या किया आपके नॉट आपके बट हिटलर ने, ठीक है। तो लेसवेल जो था, हेरोल्ड डी लेसवेल, ठीक है, हेरोल्ड डी लेसवेल ने स्टडी किया नाजी प्रोपेगेंडा मूवीज, ठीक है। मूवीज उन्होंने ऐसी तरीके की मूवीज बनाई थी जो कि अगर आप कोई भी वर्ल्ड वॉर की मूवी उठा के देखते हैं, चाहे आप देखिए द, मैं 2-3 मूवीज आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको टाइम लगे तो जरूर देखिए। द बॉयज इन द स्ट्रिप्ड पेजामाज, देन योर शिंडलर्स लिस्ट इज देयर, then pianist is there, so there are lots of movies on, अभी मुझे और नाम याद नहीं आ रहे हैं, but yes, there are lots of movies in world war, about world war। तो उसमें आप देखोगे कई कई सीन्स ऐसे हैं जिसमें दिखा रहे हैं जर्मन के लोगों को कि हम ज्यूज के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो टीवी में इस तरीके से दिखा रहे हैं कि वी आर डूइंग वेरी स्वीट बिहेवियर, वी आर गिविंग देम एवरी फैसिलिटीज। उनके जो कैंप्स थे वहां पे हम प्लांट्स उगा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा फूड दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से, तो लोग क्या थे कि ये तो कितने अच्छे हैं, they are doing so good with those Jews। So these were some manipulative tricks। तो वो डायरेक्टली लोग क्या कर रहे थे, बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर ले रहे थे, ठीक है। So we are not going to study about this, ठीक है, ठीक है। एंड सो यहां से आपकी हिस्ट्री आई। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें समझी, ध्यान से पढ़िए। देखिए, एक तो हमने देखा कि हारोल्ड डी लेसवेल जो कि थे हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी लाए थे, मैजिक बुलेट थ्योरी बोलते हैं, और जिसे हम ट्रांसमिशन बेल्ट मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। 1927 में लाए। कहाँ से लाए, ये क्वेश्चन बनता है। प्रोपेगेंडा टेक्निक इन द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, प्रोपेगेंडा टेक्निक इन द वर्ल्ड वॉर बुक में यहाँ से ओरिजिन हुआ। और उन्होंने कहाँ से एक्चुअली वो इन्फ्लुएंस हुए, नाजी और हॉलीवुड मूवीज से, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम विद सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो मोस्ट नोटेबल इंसिडेंट है, ठीक है, जो कि साइट करता है एविडेंस। अब हम कैसे माने कि हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी जो कि है वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल थियरी थी। वो एक्चुअली में जो वो बोलती थी कि डायरेक्ट ऑडियंस पे जो भी बोल रहा है टीवी में, ऑडियंस उसे मान ले रहा है। कैसे मतलब प्रूव हुई ये चीज, तो ये प्रूव हुई 1938 में, ठीक है। देखिए थियरी कब आई थी, और द वॉर ऑफ वर्ल्ड्स करके एक रेडियो शो था जो कि ब्रॉडकास्ट हुआ था 1938 में। और ये थियरी तब प्रूफ हुई कि हाँ भाई ये सही बोला था हेरोल्ड डी लेसवेल ने कि ऑडियंस को जो भी बोला जाए वो वैसे करने लग जाती है, वो अपना ब्रेन नहीं यूज करती है, सब पैसिव ऑडियंस। सो जैसे इंजेक्शन आप डालते हो किसी के पेशेंट पे तो वो असर करना शुरू कर देता है अपना, लाइक एंटीबायोटिक इंजेक्शंस है या कोविड की इंजेक्शंस थे तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। सेम मैनर दे स्टार्टेड दैट, ठीक है। क्वेश्चन आपका इधर से बनता है कि जो वॉर ऑफ वर्ल्ड है वो कौन ब्रॉडकास्ट किया करते थे, तो वो 1938 में आता था एंड इट वाज ब्रॉडकास्टेड बाय ऑर्सन वेल्स। क्या नाम है, ऑर्सन, ORSON WELLS वेल्स, ठीक है, ऑर्सन वेल्स, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक फिक्शनल एक तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि जो एलियंस है ना वो अर्थ को इन्वेड कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मारने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू इन्वेड द होल अर्थ, ठीक है। और ये एक्चुअल में इट वाज जस्ट एक तरीके से एक शो था, इट वाज अ फिक्शनल शो। लेकिन जो लिसनर थे ना वो उसको लेकर के इतना सीरियस हो गए, ठीक है, यूएसए में था, कि वो इतना डर गए कि उन्होंने अपना बैग वगैरह सब पैक किए एंड दे जस्ट एस्केप फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। यूएस में ये शो आया था, सो दे जस्ट एस्केप फ्रॉम द कंट्री। सो दैट इज व्हाट देन इट वॉज रियलाइज कि ओ माई गॉड कि लोग जो कि हैं वो दे डू नॉट थिंक, दे जैसा उन्हें लगता है कि जो भी टेलीविजन या रेडियो या प्रिंट मीडिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा है या जो पब्लिश हो रहा है दैट इज कंप्लीटली ट्रू एंड दे यूज टू एक्सेप्ट द information as it is, ठीक है। So this is what hypodermic bullet theory is all about. Let's do some questions related to, चलिए, आई एम नॉट गिविंग एनी ऑप्शंस इन दीज क्वेश्चंस। मैंने क्योंकि अभी आपको सब कुछ समझाया है तो आई गेस बिना ऑप्शंस के भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स आपको ऑप्शंस मिलेंगे बट अगर आप बिना ऑप्शन के कर सकते हो तो इट्स वंडरफुल। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी वाज गिवन बाय whom एंड व्हेन,
सो इट वॉज गिवन बाय हैरोल्ड डी लेसवेल एंड व्हेन, हमको डेट याद होनी चाहिए, आप गेस कर सकते हैं, इट इज अराउंड जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था, दैट इज 1927, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू नहीं हो सकता क्योंकि रीजन, ये सबसे पहली और बहुत ही न्यू थियोरी मानी जाती है। इस थियोरी के बाद बहुत सारी आगे थियोरीज डेवलप हुई थी, जिसे बोलते हैं हम, उसे मॉडिफाई किया गया था इस थियोरी को, ठीक है। इट्स ओरिजिन वाज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड प्रोपेगेंडा टेक्निक फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर बाय हैरोल्ड डी लेसवेल अगेन, ठीक है। Which program was broadcasted in USA and by whom, which created panic and forced people to leave the country? जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एलियन अटैक हो सकता है, लोगों को ये लगा, तो उसका नाम था वॉर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वाज बाय ऑर्सन वेल्स, ठीक है। It is dash model, that is hypodermic needle theory is dash model and audience is always dash, so it is linear model, लीनियर होता है हमेशा, ठीक है। एंड जो ऑडियंस इसमें हमेशा क्या होती है, पैसिव होती है। वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको नाम लर्न करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है या आपको ईयर याद करने में डिफिकल्टी होती है, तो मेरे जो शॉर्ट्स है ना, मैंने उसमें मॉडल्स और थियोरीज को किस तरीके से याद किया जाए, आई हैव मेड सम निमोनिक्स सो दैट आपको वो लर्न हो जाए। तो आप मेरे शॉर्ट्स चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको इजीली सारे मॉडल्स के नाम और ईयर याद हो जाएंगे। बट दैट्स नॉट इनफ, आपको पूरा अच्छी तरीके से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड द होल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड देन यू कैन बेटरली अटेम्प्ट इन योर एग्जाम। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल बी अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोज टुडे इटसेल्फ। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हम बहुत जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे। टिल देन keep learning and I will come back with a very new lesson, most probably today itself.